सहज होकर अपने शरीर के कण कण को साथ में लेकर आए। हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखें। मन में विश्वास, शरीर में ऊर्जा और आत्म तत्व को संतुष्टि देने के लिए करते हैं हम योग। अपने शरीर और ब्रह्मांड को जोड़ने के लिए हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं। गहरी श्वास लीजिए। इनहेल। इनहेल। अब शरीर और ब्रह्मांड दोनों जुड़ चुके हैं। आइए प्रार्थना कर आज के सत्र को प्रारंभ करें। हाथों को जोड़ लीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा नलं शरीरस्य च वैद्युतेन योगाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। भूमि को प्रणाम करें। फार्मिंग करें। नमस्ते, सुप्रभात। आइए प्रारंभ करते हैं आज के सत्र को। दोनों हाथ खुला हुआ रखें, पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स। अब यहाँ से अपने नेक को पीछे की तरफ ले जाइए। अब इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब आप नेक पीछे ले जाइए। इनहेल, रोटेशन करिए लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, अपोजिट रोटेशन करिए। 4, 3, 2,
अब अपने आर्म्स को स्ट्रेट कर लें और रिस्ट रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑपोजिट रिस्ट रोटेशन करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिलीज करिए। अब हम एल्बो फ्लेक्शन करेंगे। दोनों आर्म स्ट्रेट रखिए और ऑल्टरनेटली अपने एल्बो को फोल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रखिए। सिर्फ एक शोल्डर रोटेट करिए, राइट। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब लेफ्ट शोल्डर रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट। 4, 3, 2, 1। अब राइट आर्म स्ट्रेट रखिए और राइट आर्म को ऊपर लिफ्ट करिए। 1, पीछे ले जाइए, सामने लेकर आइए। 2, 3, 4। फोल्ड करिए। लेफ्ट आर्म स्ट्रेट करिए, इसे रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4। अब लेफ्ट आर्म सीधा रहने दीजिए और राइट शोल्डर को फिर रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। राइट हैंड को सीधा करिए, रोटेट करिए। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। आर्म्स दोनों ऊपर उठाइए, थोड़ा मीठा दर्द हो रहा है, होने दीजिए। 1, 2, 3, 4। अपनी सहन शक्ति स्ट्रांग रखिए। 5, 6, 7, 8। रिलीज। अब जब हाथों को रिलैक्स होने का समय है, ऐसे रिलैक्सेशन के लिए आप लोग लाइन आउट हो जाओ। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और चिड़िया जैसा उड़ाइए। 1, 2, 3, 4, 5। अपने अपर बैक को फील करिए जो कि एक्टिव है। 6, 7, 8। रिलीज।
अब राइट हैंड राइट शोल्डर पर प्लेस करिए और लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को ऊपर की तरफ ले जाइए। जब ऊपर ले जा रहे हैं तो कमर के राइट साइड में स्ट्रेच आना चाहिए। तो इस तरह से करिए कि स्ट्रेच अपने कमर के साइड में आए। चेंज करिए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर प्लेस करिए। राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो को इस तरह से ऊपर की तरफ खींचिए कि साइड में भी स्ट्रेच हो, कमर के साइड पे। रिलीज। अब अपने पैरों को सीधा कर ले जाए। साइड टू साइड मूव करिए उसको। अभी हम 2 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे टेबल टॉप पोस्चर। दोनों हाथों को पीछे रखिए, पैरों को फोल्ड रखिए और हिप को हील्स की तरफ ले जाते हुए अपनी फिर कमर को ऊपर लिफ्ट करिए। होल्ड रखिए। नीचे लाइए। फिर से ऊपर लाइए। एकदम आराम से ब्रीथ करते रहिए। नीचे लाइए। अब पैर सीधे कर ले जाओ। पैर को साइड टू साइड फ्री मूव करिए। आज की प्रैक्टिस है लेग स्ट्रेंथ और आर्म स्ट्रेंथ जो है वो पैसिवली हम लोग कर रहे हैं। अब हम रिवर्स प्लैंक में आएंगे ट्वाइस। दोनों पाम्स फेसिंग टुवर्ड्स द टो। अब रिवर्स प्लैंक में बॉडी को ऊपर लिफ्ट करिए। एक होल्ड रखिए। अपने पूरी बैक ऑफ द बॉडी को स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथनिंग प्रोसेस में जाने दीजिए। नीचे लाइए। एक बार फिर से रिपीट करना है हमें। फिर ऊपर लिफ्ट करिए। रिलीज करिए। बैक स्ट्रेट रखिए। अब आपका राइट लेग को फोल्ड करके बाहर की तरफ खोल दीजिए। दोनों हाथ अपने लेफ्ट पैर की तरफ पॉइंट करिए। इनहेल करिए। एक्सहेल अपने हाथ को पैर से थोड़ा आगे ले जाइए। पैर को होल्ड नहीं करना है, सिर्फ हाथ को पैर से आगे ले जाना है। कम बैक। बैक और बैक ऑफ द थाई में स्ट्रेच। अब चेंज करते हैं। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए। अगर आपके हाथ पैर तक नहीं पहुंचते हैं तो आप नी को फोल्ड कर सकते हैं। दोनों हाथ अपने राइट लेग लेग की तरफ आगे लेकर आए और धीरे धीरे अपने हाथ को पैर से आगे ले जाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको डीपली इनहेल करना है। जब आप एक्सहेल करेंगे तो धीरे धीरे अपने हाथ को पैर से आगे जाने दीजिए। ऐसा करते हुए लो बैक में आप स्ट्रेच फील करेंगे। कमिंग बैक। हाथों को नीचे रखिए। आप पैरों को मिलाकर बटरफ्लाई की पोजिशनिंग में आइए। दोनों पैरों के सोल्स को फ्री करने के लिए
ब्रीथ करते जाइए। इस पूरे संसार में 7 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है, 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। पहली इंटेलिजेंस है लॉजिकल इंटेलिजेंस। दूसरी इंटेलिजेंस है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तीसरी तरह की इंटेलिजेंस होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। चौथी तरह की इंटेलिजेंस है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। पांचवी इंटेलिजेंस होती है फिजिकल इंटेलिजेंस। छठवीं इंटेलिजेंस होती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और सातवीं इंटेलिजेंस होती है स्पेशियल, SPATIAL, स्पेशल नहीं है, स्पेशियल इंटेलिजेंस। पैर को स्टैटिक रखिए। इन सातों तरह के इंटेलिजेंस में हो सकता है आपके पास इनमें से दो हो और बाकी आप इंटेलिजेंस बाकी प्रोसेस में कम हो। इसे हम बाद में उदाहरण से समझेंगे। बट इस इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारे रियल लाइफ में इसका कहाँ एप्लीकेशन है, इसे हमें समझकर उसे अप्लाई करना है। एक फाइनल स्ट्रेच करिए, पूरा नीचे जाने दीजिए और फिर पैरों को अंदर लेकर आइए। आप सिटिंग हिप ट्विस्ट करेंगे जो कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को ओपन करने के लिए जरूरी है। आप पैरों को वाइड रखिए और दोनों पैरों को टुवर्ड्स राइट लेकर जाइए। अपने लेफ्ट शोल्डर को पुल करिए टुवर्ड्स लेफ्ट। चेंज करिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, सेंटर। अब हम अपर बॉडी ट्विस्टिंग करेंगे। सुखासन में बैठने के बाद हाथों को सामने स्ट्रेट रखिए। इनहेल करिए, बैक आपकी स्ट्रेट रखिए। एक्सहेल करके राइट साइड ट्विस्ट करिए। इनहेल सेंटर में आइए। एक्सहेल लेफ्ट की ओर। इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, इनहेल, एक्सहेल 5, इनहेल, एक्सहेल 6, इनहेल, एक्सहेल 7, इनहेल, एक्सहेल 8। हाथों को सेंटर में लाइए। अब हम आ जाएंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। ऊपर आ जाइए।
राइट हैंड को ऊपर लिफ्ट करिए और लेफ्ट की ओर बॉडी को फ्री बेंड करिए। ब्रीथ करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेंटर में आइए। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए, टुवर्ड्स राइट की तरफ बेंड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है नी लिफ्ट्स, जिसमें हम ऑल्टरनेटली अपने नी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप यहाँ से ताड़ासन में जाइए। अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें और हील्स ऊपर लिफ्ट करके टो पर बॉडी वेट शिफ्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाइए। अब हम फिर से ऑल्टरनेट नी लिफ्ट करेंगे 16 टाइम्स। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर से ताड़ासन में आइए। इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाइए। अब एक बार ऑब्जर्व करिए, फिर प्रैक्टिस करिएगा। राइट नी ऊपर आ रहा है, 1 एंड देन 2। फिर राइट नी ऊपर आ रहा है, 3, और राइट ही पीछे जा रहा है, 4। क्लियर है? आ जाइए मैथ में आगे। लेट्स स्टार्ट। 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। ठीक, अब इसे लेफ्ट से करते हैं। कौन सा पैर ऊपर जा रहा है और कौन सा पैर पीछे जा रहा है? लेफ्ट। याद रखिएगा, बाद में चेंज होगा। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऑल सेट। अब आपका अलर्टनेस टेस्ट है। हमारा लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा, राइट पीछे जाएगा। कौन सा ऊपर जाने वाला है? लेफ्ट ऊपर जाएगा और राइट पीछे। रेडी? स्टार्ट। 1, अब देखो हाथ कैसे जाएगा। 2, 3, 4, वापस आना ही पैर की स्ट्रेंथ है। 5, 6, 7, 8। कितने लोग सही कर पाए? हाथ उठाओ। लेफ्ट नी ऊपर उठाया,
और राइट लेग पीछे ले गए। ठीक है, कुछ लोग नहीं ले गए थे फिर भी हाथ उठाए। अभी राइट नी ऊपर करेंगे और लेफ्ट लेग पीछे जाएगा। तो कौन सा पैर ऊपर जाने वाला है? राइट अप, लेफ्ट बैक, स्टार्ट। 1 2, योद्धा बन जाइए। 3 4 5 6 7 8। ग्रेट। इसी का एक राउंड और करते हैं। लेफ्ट नी ऊपर उठाएंगे और राइट लेग पीछे ले जाएंगे। रेडी? कौन सा पैर ऊपर जा रहा है? पीछे कौन सा जा रहा है? क्लियर है? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पैर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे, उसकी तरफ ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। अभी कौन सा पैर ऊपर जाएगा? राइट ऊपर, लेफ्ट पीछे। क्लैरिटी है? स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। मिरर फेस करो। आप लोग मैट के एक साइड में आओ और पैर थोड़ा वाइड रखो और देखो करना क्या है। अपने मैट के लेफ्ट साइड में खड़े हो जाओ। मैट का लेफ्ट साइड कौन सा है? जिसमें लेफ्ट पैर आगे की तरफ होगा। क्लैरिटी है? कहाँ खड़े हो? मैट के लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट लेग को ही मूव करना है। लेफ्ट साइड में खड़े हो, लेफ्ट लेग को मूव करना है। कैसे? देख लो। 1 2। ठीक है, साइड लंज में हम कर रहे हैं इसे। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 एंड 4। ठीक। अब मैट में राइट साइड जाओ। राइट साइड चले गए तो कौन सा पैर मूव होने वाला है? राइट को करची मतलब साइड से मूव करेंगे। 4 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3। आज की प्रैक्टिस है लेग स्ट्रेंथ एंड पहली प्रैक्टिस है लंज। 4। बन गया? फिर से लेफ्ट आ जाओ, एक राउंड और करना है। 4 3 2 1 स्टार्ट। लेफ्ट लेग मूव। 1 2 3 एंड 4। राइट जाओ। आप स्ट्रांग हो और मूवमेंट भी वैसे ही करो, माइंड सेट भी वैसे ही रखो। राइट लेग को मूव करने के लिए तैयार। स्टार्ट। 1 एंड 2। गुड। 3 एंड 4। अब मैट में सेंटर में आ जाओ। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे, सामने सीधा करके बॉडी को नीचे ले जाओ। एक, ऊपर आओ। एक। स्ट्रेंथ कहाँ लगनी है? पैरों की तरफ। नीचे जाओ। दो, धीरे धीरे नीचे जाओ। ऊपर आओ। दो। दो और करते हैं, फिर एक फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे। 3, नीचे आओ, फिर ऊपर आओ। अगर देखो ऐसा नहीं बन रहा ना तो वॉल सपोर्ट ले लो, ऐसा पकड़ करके नीचे चले जाओ। वॉल पे हाथ रख लो और धीरे धीरे नीचे जाओ और धीरे धीरे ऊपर आओ। 4, लास्ट एंड अप।
अब फॉरवर्ड स्ट्रेच करने के लिए टो को हल्का सा इन करो, हील को हल्का सा आउट करो, और बॉडी को कमर से आगे ले जाओ। बैक को स्ट्रेच करो और हाथ को पैरों के पास ढीला छोड़ दो। आप घुटने चाहो तो सॉफ्टली फोल्ड रख सकते हो, और यहाँ पर थाई और बैक को जेंटली स्ट्रेच होने दे सकते हो। ब्रीद 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से ऊपर आओ, नहीं फोल्ड करके। अब इसी पोजीशन में पैरों को वाइड करो। अब हमें जाना है आंजनेय आसन में। तो आंजनेय आसन में कैसे जाने वाले हो, पहले देख लो एक बार। दोनों पैरों को आपने एक साइड में टर्न करना है, फिर धीरे धीरे हिप को डाउन करना है और हाथों को ऊपर लिफ्ट करना है। जब ये 8 काउंट्स तक हो जाए तो फिर हाथों को पहले नीचे लाना है, कंट्रोल से, हड़बड़ाए बिना, ऐसे ऐसा किए बिना कंट्रोल से वापस आना है। द मोर यू हैव कंट्रोल, दैट इज द लेग स्ट्रेंथ। आप गए हड़बड़ा के ऐसे करके आए, तो फिर दैट इज नॉट द पोस्चर फॉर यू। सो आई वांट मोर कंट्रोल on your body. The movement should be as smooth as possible. Let's move to right. Left leg on toe, heel pointing back, and arms lifted. Control on your body. हाथों को ऊपर सीलिंग की तरफ पुल करो। Now gently हाथ नीचे लाओ and show me that you have a good control on your whole body. अब धीरे 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 वापस आओ बिना इम्बैलेंस हुए। अगर थोड़ा से भी इम्बैलेंस हो रहा है तो यू हैव टू से आई विल improve it. Towards other side. Turn towards left. Lunge, right heel backwards, pelvis going down. Then you raise your arms. It may be strong, but practice का नाम ही है leg strength। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। Come back. Show me that you have a better control on your body and you are not losing your balance in any phase. Get your legs closer. Breathe. अपने स्कूल के दिनों को याद करिए। क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मैथ्स में किसी भी सम को सॉल्व करने में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते थे, क्लास में फर्स्ट आते थे। तो जो बच्चे इन सारी बातों में अच्छे होते हैं उन्हें लॉजिकल इंटेलिजेंस में अच्छा माना जाता है। तो दे आर गुड एट लॉजिकल इंटेलिजेंस, और ये आगे चल करके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और ऐसे पदों पर जाके विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि इनका लॉजिकल इंटेलिजेंस, समझने का, फैक्ट्स फिगर को मूव करने का इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है। दूसरा इंटेलिजेंस होता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों के पास शब्दों की बहुत अच्छी पकड़ होती है, और जब ये कहना शुरू करते हैं तो लोग इनको मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते हैं, बिकॉज इनके शब्दों में अपने आप ही एक पावर आ जाती है। और ये इंटेलिजेंस नॉर्मली आपके लीडरशिप स्किल्स के लिए जरूरी होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ऐसे लोग जरूरी नहीं है कि ज्यादा पढ़े लिखे हों या फिर इनमें बहुत ज्यादा लॉजिकल इंटेलिजेंस हो, बट इनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। शब्दों की पकड़ देखो, बहुत फेमस
जो एंटरप्रेन्योर्स हुए, हेनरी फोर्ड, या फिर आप केएफसी के फाउंडर को देखें, तो ये सारे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे नहीं थे, बट ये बहुत अच्छे वक्ता थे और अपने बातों को अच्छे से कहना जानते थे। चलिए, अब हम आते हैं मल आसन में। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, कर लिया। पैरों को वी शेप में वाइड ओपन रखिए और धीरे धीरे नीचे जाइए। नीचे जाते हुए अपने बॉडी को ऐसे एडजस्ट करिए कि धीरे धीरे हिप डाउन हो जाए। हिप को डाउन करने के बाद आप अपना जो राइट हैंड है उसे लेफ्ट एंकल की तरफ ले जाओ और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाओ। होल्ड रखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। धीरे धीरे ऊपर आ जाओ, थोड़ा रेस्ट लो। नेचुरली ब्रीथ करो। अब थोड़ा सा लेग स्ट्रेंथ चैलेंजिंग हो सकता है, बट हमारा शरीर तो एक संतुलित शरीर बनना है ना, जहाँ मस्तिष्क में शांति, हाथों में शक्ति, पेट और कमर में शक्ति, पैरों में शक्ति, पूरे शरीर को एक समग्र व्यक्तित्व, शक्तिशाली व्यक्तित्व को हमें निर्माण करना है। फिर से नीचे जाइए। धीरे धीरे अपना समय लीजिए। जो एडजस्टमेंट में टाइम लगता है लीजिए, कोई बात नहीं है। वॉल सपोर्ट की जरूरत है, वॉल सपोर्ट लीजिए। हाथ वॉल पे रख करके नीचे जाइए। नीचे पहुंचने के बाद अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करिए और राइट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए और धीरे धीरे हिप को डाउन करिए। ये आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच भी कर रहा है। एंड देन स्लोली कम बैक, ऊपर की तरफ आइए। अभी पैरों का डिस्टेंस कम करिए, हमें पेंडुलम स्विंग करना है। पेंडुलम स्विंग में हमारी बॉडी आगे जाने के बाद फोर आर्म्स को लॉक करेगी और फिर जेंटली राइट लेफ्ट मूव करेगी। आपको लगता है कि आपको नी को फोल्ड रखना चाहिए तो नी फोल्ड रख सकते हो। तो कमर से नीचे जाओ, रिलैक्स रखो कमर को। पहले एडजस्टमेंट बनाओ बॉडी के साथ। नी को फोल्ड रखना चाहो रख सकते हो। बॉडी पेन है या कमर में दर्द रहता है तो आप नी हल्का फोल्ड रखो। अब अपने फोर आर्म्स को लॉक करो और बॉडी को जेंटली राइट और लेफ्ट मूव करो। वन, टू। इससे बटक्स में डीप स्ट्रेच होगा। फोर, हैमस्ट्रिंग में डीप स्ट्रेच होगा। फाइव, सिक्स, सेवन, एट, एट, सेवन। हल्का नी सॉफ्ट रखने में कोई बुराई नहीं है, नी सॉफ्ट रख लो हल्का। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। नी को फोल्ड करो और फिर जेंटली ऊपर आओ। हमें फिर से आंजनेय आसन में जाना है, बट इस बार आंजनेय आसन का चैलेंज थोड़ा बड़ा है। और वो चैलेंज है नीचे से फिर वापस ऊपर आना। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नीचे पहुंचेंगे। नीचे में जाके टो को रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके फिर वापस आएंगे। एक बार क्विक प्रीव्यू देख लीजिए। यहाँ पर रहने वाले हैं, फिर नीचे जा रहे हैं। ये कंट्रोल से नीचे गए,
तो रेस्ट किया, फिर पीछे की तरफ जाने के लिए हाथों को बांध लिया, फिर कम बैक किया सेंटर में, फिर पीछे टो को लॉक किया, ध्यान रहे बिना इम्बैलेंस हुए, फिर ऊपर लिफ्ट किया, और फिर बिना इम्बैलेंस हुए कम बैक। अगर आप इसे अचीव कर सकते हैं तो आपके पैर पे कंट्रोल अच्छा है, और इम्बैलेंस हो रहा है तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। रेडी? 4 3 2 1, आंजनेय आसन, राइट, टर्न, टर्न, ठीक, टो लॉक रखो, हाथ ऊपर रखो। अब धीरे धीरे नीचे जाओ, मैं थोड़ा सा चैलेंजिंग मोड है, अब नीचे जाओ धीरे धीरे, पूरा नीचे पहुंचो। गुड, यू हैव डन इट। अब पीछे टो को रेस्ट करो, और बॉडी को धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग में स्ट्रेच करो, धीरे धीरे पीछे की तरफ स्ट्रेच करो। अब पूरी जी हाथों को बांधिए एक बार के लिए, और फिर बॉडी को कमर से पीछे ले जाने की कोशिश करिए। ट्राई टू बेंड बैकवर्ड्स। ग्रेट। अब कम बैक करिए, टो को लॉक करिए पीछे। अब धीरे धीरे कंट्रोल से ऊपर उठिए। नाउ दिस धीरे उठने में ही पैर की स्ट्रेंथ है। गुड। अब हाँ, कम बैक। क्या हुआ स्नेहा, गिव अप? चलो दूसरे साइड से नहीं, दूसरे साइड से डू इट फॉर ऑल एसेंशियल टाइम। आर वी रेडी? कर लेंगे, विश्वास है? आप स्ट्रांग हो? कहाँ ताकत लगा रहे हो? पैरों में। ताकत बनाने से बनती है, किसी को जन्मजात ताकत नहीं मिलती है। इट कम्स विद द प्रैक्टिस। टर्न लेफ्ट, हाई लंज, arms straight, control on your body, so that you have a better control on your body. अब यहाँ से धीरे धीरे बॉडी को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। दिस कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। मूव डाउन, थोड़ा मीठा दर्द हो सकता है थाई में, होने दो, कुछ नहीं होगा। अब हाथों को बांधो, और बॉडी को पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंडिंग में ले जाओ। ओपन अप करो अपने आप को। सेंटर, टो लॉक करो, शो अप योर कंट्रोल, ऊपर लिफ्ट करो। जो जितना चैलेंजिंग है उसे एक्सेप्ट करो। अब धीरे धीरे कंट्रोल से ऊपर आओ, पूरा कंट्रोल से ऊपर आओ, बिना इम्बैलेंस हुए उस मीठे दर्द को सहन करके पैरों को पास लेकर आओ। हाथों को पीछे बांध दो, थोड़ा सा रेस्ट करो। तीसरी तरह की इंटेलिजेंस होती है इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप इंटेलिजेंस, जहाँ हम खुद को अच्छे से समझ पाते हैं, खुद के प्रति इंटेलिजेंस है, मुश्किल से मुश्किल विचारों पर हम इंटेलिजेंस शो ऑफ करते हैं, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को शांत रखते हैं, रिएक्ट नहीं करते। तो हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी है। पर हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते रहते हैं, तो इसका मतलब हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को सुधार करने की जरूरत है। चौथा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये व्यक्ति दूसरों को जल्दी समझ जाते हैं, और दूसरों को समझ करके उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कार्य करते हैं। मैं कहूंगा कि जितनी भी मदर्स होती हैं वो बाय डिफॉल्ट उनका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत हाई होता है, जो घर के किसी भी सदस्य के बोले बिना समझ जाती हैं कि उनको क्या चाहिए, और उसको पहले उसको वो उनको दे देती हैं। इसको हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मतलब बच्चा तो बाद में बताएगा मम्मी ये दो, मम्मी पहले ही साइड में, बेटा वहां रखा है ले ले, क्योंकि उनको मालूम है पहले से ही वो तैयारी करके रखी हुई है। नेक्स्ट, आगे जाते हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं अभी डाउनवर्ड डॉग। तो इसके लिए 4 लेग पोजिशन में आइए,
अंजने आसन का बैलेंसिंग होगा डाउनवर्ड डॉग। इनहेल करिए, एक्सहेल करके डाउनवर्ड डॉग में आइए और स्ट्रेच रखिए थोड़ी देर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे से नीचे आइए, नी को ड्रॉप करिए और आपका राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करिए और गर्दन ऊपर उठाइए और होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, फोल्डेड अप एंड होल्ड। गर्दन ऊपर उठा के रखिए, कंट्रोल रखिए लो बैक पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हमें प्लैंक से चाइल्ड पोज 4 टाइम्स करना है। प्लैंक में आइए, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चाइल्ड पोज। स्ट्रेच बैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्लैंक 4 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। Child pose. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Two more times. Plank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Child. Stretch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last one, plank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Child. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पेट पर लेट जाइए। अब हम लोग इजी भुजंग आसन करेंगे, सरल भुजंग आसन। इसके लिए हाथों को सामने सीधा करिए और सिर्फ 4 स्टेप हाथों को पीछे लाना होगा। माथे को जमीन से लगाइए, पैर साथ में। ये एक बैक के लिए ट्रैक्शन भी है। अब धीरे से अपने हाथों को पीछे की तरफ वॉक करिए। पहला स्टेप राइट पाम को 1, फिर लेफ्ट पाम को 2, फिर राइट पाम को 3, फिर लेफ्ट पाम को 4। ये इजी भुजंग आसन में आइए और ऊपर देखिए, होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर पेट स्ट्रेच होगा और बैक में एक मिड पोर्शन पर कंट्रैक्शन होगा। 5, 6, 7, 8। अब आगे जाओ, धीरे धीरे आगे जाओ। 4 स्टेप पीछे आए थे, 4 स्टेप आगे जाओ। फिर से आओ पीछे। 1 राइट हैंड, 2 लेफ्ट हैंड, 3 राइट हैंड, 4 लेफ्ट हैंड। इजी सरल भुजंगासन। 1, 2। कमर के एक स्पेसिफिक पोर्शन पे कॉन्ट्रैक्शन है, पेट स्ट्रेच होगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरह से हाथ आगे। 1, 2, 3, 4। 2 राउंड और करना है हमको। रेडी? 4, 3, 2, 1। मूव बैक। 1 राइट पाम पीछे लाओ, लेफ्ट पाम पीछे लाओ, फिर राइट पाम पीछे लाओ, फिर लेफ्ट पाम पीछे लाओ और हाथों को जमीन पे दबा के रखो। पेट को स्ट्रेच करो। 1, 2। इसमें आपका कैसा भी कितना भी पुराना कमर पे दर्द क्यों ना होगा, वो तुरंत ठीक हो जाएगा। 3, 4,
5 6 7 8। वापस आ जाओ, कंट्रोल से आओ। जैसे आपने पैरों पर कंट्रोल दिखाया था वैसे हाथ पर कंट्रोल दिखाओ, ताकि स्पाइन आपकी कंट्रोल रहे। लास्ट राउंड, पीछे जाओ, हाथ पीछे वॉक करो। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड अब क्या करना है आपको, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है थोड़ी देर। तो टो को लॉक करो, सांस लो, और घुटने को जमीन से ऊपर उठाओ पहले तो, फिर नीचे रखो घुटना, फिर सांस लो। अब पेट को एक्सेल करके इन करो, बस इतना ही करो। होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ढीला छोड़ो। टो को लॉक रखो, इनहेल करो, एक्सेल करके पेट पूरा अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो, खींच के रखो। 1 2, बैलेंस कर रहे हैं पिछली प्रैक्टिस को। 2 3 4 5 6 7 8। 2 मोर राउंड्स। समझ में आ रहा है ना क्या करना है? सिर्फ पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है। इनहेल करो, टो लॉक रखो, एक्सेल, पेट अंदर कॉन्ट्रैक्ट करो, अच्छे से खींच के रखो अंदर, कॉन्ट्रैक्टेड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, रिलीज। फिर से करो। इनहेल, एक्सेल, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करो। 1 2 3 4, पेट अच्छे और कॉन्ट्रैक्ट करो। 5 6 7 8, रिलीज। अब हमारे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में। एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज कैसे होगा? पहले 4 लेग में आओ। अब चाइल्ड पोज में हम पाम्स को यहीं रखते हैं ना, तो यहाँ पर आप 2 स्टेप हाथों को आगे ले जाओ। पहला स्टेप आप याद करो, जैसे हम लोग भुजंग आसन में 4 स्टेप पीछे आए थे, तो एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज करने के लिए 4 स्टेप हाथ आगे जाएगा। 3 4। अब यहाँ से अपने बॉडी को नीचे की तरफ जाने दो, और एल्बो को जमीन पर ले जाओ, और कमर को एक्सटेंडेड रहने दो। आपकी कमर एक एक्सटेंडेड स्ट्रेच में आ जाएगी, हिप हाई रहेगा, और छाती नीचे जमीन की ओर जाने की कोशिश करेंगे। लेट मी जस्ट एक बार चेक कैसा कर रहे हैं आप। हम्म, करे, यस, गुड। रजनी जी ठीक है, अपूर जी ठीक, वेदा जी ठीक, विनय जी यस, बेटर, लीला जी ग्रेट। अब स्टैंडर्ड शशांक आसन में आओ, थोड़ा मीठा कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर स्ट्रेच होगा। पीछे आओ, और स्टैंडर्ड शशांक आसन में पीछे की तरफ आओ। अब बैक में फिर एक स्ट्रेच फील करो। फोर लेग में आओ, राइट लेग को डायगनली बाहर रखो, और लेफ्ट को पीछे जाने दो, और डायगनल स्ट्रेच करो पैर में। डायगनल स्ट्रेच करो, ओवर स्ट्रेच नहीं करना, ताकत मत लगाना। ताकत लगाओगे तो आपकी हैमस्ट्रिंग पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए जेंटल, जितना सरलता से होता है उतना करो। कम बैक। दूसरे साइड डायगनल रखो पैर को बाहर, ताकत कहीं नहीं लगानी है।
कम बैक। अब थ्रेड नीडल ट्विस्ट करो। राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाओ। लेफ्ट पाम को जमीन पर प्रेस करो और बॉडी को पीछे की तरफ खींचो। इससे कमर प्रॉपर ट्विस्ट होगा। अगर आपने सिर्फ ऐसा हाथ रखा हुआ है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लेफ्ट पाम को जमीन पे दबाकर राइट साइड बॉडी को पीछे खींचो। जब राइट साइड बॉडी को पीछे खींचोगे तब आपकी स्पाइन नेचुरल ट्विस्ट में जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 7 राइट साइड पीछे खींच के रखो। 6 5 4 3 2 1 कम बैक। चेंज करो, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स राइट ले जाओ। रेड नीडल स्ट्रेच। अब यहां से राइट हैंड को जमीन पे दबाओ। लेफ्ट शोल्डर को पीछे खींचो। लेफ्ट हैंड को नीचे दबाओ। तो लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, लेफ्ट शोल्डर पीछे आता हुआ, राइट हैंड नीचे जमीन की ओर प्रेस होता हुआ। अब आपकी कमर के पास एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट होगा, स्ट्रेचेबल होगा। रिलीज। अब यहां से अपना जो राइट नी है उसे राइट पाम के पास रखो। राइट नी को रखा, अभी टो रेस्ट में है। ठीक। अब अपना राइट लेग आगे है। ठीक। तो राइट हैंड को ही ऊपर उठाओ और कान की सीध में लेकर आओ। चेंज करते हैं। लेफ्ट नी को, राइट नी को पीछे ले जाओ, लेफ्ट नी को आगे रखो। अब हिप को नीचे दबाओ। लेफ्ट नी आगे है। लेफ्ट हैंड को ऊपर लिफ्ट करो पहले। ऊपर लिफ्ट करके उसको कान की सीध में लेकर आओ। जब आप ईयर की लाइन में लाओगे तो उसे ऊपर स्ट्रेच करो, जो साइड में स्ट्रेच होगा। ट्विस्टिंग के बाद साइड स्ट्रेच। इसके बाद हम लोग गौमुख आसन में बैठेंगे। रिलीज। पैर सामने सीधा कर लो। अब आपका जो राइट लेग है उसे लेफ्ट थाई के नीचे लेकर आओ और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेकर आओ और दोनों नी को एक के ऊपर एक ओवरलैप करो। ओवरलैप करने के बाद ऊपर वाले पैर के घुटने को होल्ड करो और बॉडी को ऊपर की तरफ खींच के रखो। स्ट्रेट। बैक स्ट्रेट रखो और होल्ड रखो। स्पाइन हो सके पूरी तरह से सीधी रखो। जिस जिस पॉइंट पर स्ट्रगल हुआ है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस में स्ट्रगल आसान होता है। अब कुछ देर सिर्फ सामान्य रूप से सांस लेते रहो। ये रिलैक्सेशन भी है और पैरों का आखिरी पड़ाव भी है। आप में से कितने लोगों ने घर में नीचे बैठना शुरू कर दिया? थोड़ी देर दिन में 2 3 बार बैठ रहे हैं।
चलिए, कुछ हाथ ऊपर तो आए। बाकी लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। दिन में 3-4 बार नीचे बैठेंगे। चेंज करेंगे पैरों को। चलिए, आपकी चॉइस है कि आपको आगे अपने जीवन को सुखमय बनाना है या दुखमय। दुखमय बनाना है तो सोफे में आराम से बैठा रहा करिए, और सुखमय बनाना है तो नीचे बैठिए थोड़ी देर। आनंद लीजिए नीचे बैठने का। 4-5 बार बैठिए नीचे दिन में। कब कब बैठ सकते हैं वो आप सोचो। पेपर पढ़ने के लिए अगर पढ़ते हो तो। चाय पीना सर अच्छा आइडिया है। जब भी चाय, मतलब एक आदत अडेप्ट कर लें कि जब चाय पीना है तो नीचे बैठ के पीना है। तो चाय तो अपन पियेंगे 3-4 बार, तो इसी बहाने बैठना भी हो जाएगा नीचे। अच्छा सुझाव देते हैं आप। ये सुझाव कहाँ से आया? सुमन जी से। वो ना ह्यूमन मानसिकता को ज्यादा अच्छे से समझती है। बोले ऐसे तो मानेंगे नहीं है। तो बोले कैसे करें? बोले इनको चाय के साथ बैठाओ। चाय के साथ बैठे हुए नीचे। पता नहीं, विशाल भैया बहुत खुश हो रहे हैं इस प्रपोजल से। स्ट्रेट रखिए, बैक स्ट्रेट रखिए। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। रिलीज करिए और पैर को सामने सीधा कर लीजिए। फ्री करिए उसे। तो आज की प्रैक्टिस यहाँ समाप्त होती है लेग स्ट्रेंथ की। कुछ देर आंखों को बंद करके बैठे। 5वीं इंटेलिजेंस जो होती है वो फिजिकल इंटेलिजेंस है। जैसे स्पेशली जो प्लेयर्स होते हैं, लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं, फुटबॉल प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, उनकी फिजिकल इंटेलिजेंस बहुत हाई आती है। जैसे आप फुटबॉल का भी मैच पूरा ऑल ओवर चल रहा है, तो फुटबॉल में क्विक स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं तुरंत सामने वाले के। मतलब इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि सामने वाले की मूव के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। इसी को फिजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऐसा कुछ प्लेयर्स में पाया जाता है। आप बहुत सारे प्लेयर्स का नाम जानते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, बट ये वो प्रूव करता है कि वो घंटों मेहनत तो करते ही हैं, पर साथ साथ उनकी फिजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी ऑन फील्ड ऑन डिमांड तुरंत बना पाते हैं। ये है फिजिकल इंटेलिजेंस। छठवा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की कौन सी म्यूजिक की पीस कैसी रहेगी। एक गाना हर किसी के पास की बात नहीं होता है। गाना गाना जो है वो एक स्पेशल इंटेलिजेंस मांगता है। देखिए, किशोर कुमार जी के पास वो स्पेशल इंटेलिजेंस बाय बर्थ थी। मतलब उनको कोई संगीत का स्वर वर का कोई ज्ञान नहीं था, बट वो इंटेलिजेंस कैरी करते थे, और इसलिए वो गाना गाने को पता है कि कौन सा सुर कहाँ पर उठाना है, कौन सा म्यूजिक में उसे नीचे रखना है, कौन सी म्यूजिक में ऊपर रखना है। सामान्य व्यक्ति शायद इस चीज का ज्ञान नहीं रखता है। और स्पेशियल इंटेलिजेंस वो होती है नॉर्मली जो कि मूवी डायरेक्टर्स होते हैं, एनिमेटर्स होते हैं, डिज्नी के जितने एनिमेशंस बनते हैं, या फिर जो डांस सीक्वेंस कराते हैं, ये लोग जो दिमाग में सोचते हैं इसको वो प्रैक्टिकली करवा पाते हैं। डायरेक्टर एक सीन को सोचता है और उसको अप्लाई कर पाता है, तो ये उसकी स्पेशल इंटेलिजेंस है, जो वो ऑलराउंड सोच करके विचार को रियलिटी बना सकता है। तो ये 7 तरह की इंटेलिजेंस है। अब आप अपने आप से पूछो कि आप में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस कौन सी है। अब जरूरी ये नहीं है कि आपकी सातों इंटेलिजेंस हो सकता है कि आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो और आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस कम हो।
तो चीजों को आप उस तरह से नहीं करते हो। तो इट डज नॉट मैटर्स, मैटर ये करता है कि आप गिवन सर्कमस्टेंसेस में कोई भी वर्क को कितने अच्छे से कर पाते हो। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप योग कर रहे हो तो आपकी ये सातों लेवल की इंटेलिजेंस एक लेवल तक ऊपर उठती है। हो सकता है आप बहुत अच्छे संगीतकार एक ए आर रहमान के जैसा ना बन सके, या बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर किसी बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर के समान ना बन सके, या बहुत अच्छे संगीतकार या म्यूजिशियन ना बन सके, या हो सकता है आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अच्छे हो सकता है इंट्रापर्सनल आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो। तो ये सारी बातें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाती हैं। तो एक व्यक्ति, एक हो सकता है कि क्लास में बड़ा टॉपर हो पर उसको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता हो, तो एक इंटेलिजेंस उसकी आई है दूसरी नहीं है। सो डज नॉट मैटर्स, everyone has their own special unique quality potential. We just need to focus on it and keep improving it every day. अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था फिर भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेनर बन गया, तो उसके अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। तो मैजिक इस बात में है, आप अपने अंदर की उस इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करो और उसको रोज फोकस करो, जिस तरह से एक क्रिकेटर ने फोकस किया, एक फुटबॉलर ने फोकस किया, एक डायरेक्टर ने फोकस किया, आप भी सब कर सकते हो। शांति मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें, ऊपर आकर पामिंग करें। आपने अपने आप को बहुत ही अमूल्य समय दिया है ये 1 आवर का, और इससे आपकी लाइफ और बेहतर बन रही है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, आपके क्वालिटी ऑफ थॉट्स इंप्रूव हो रहे हैं, और आप एक सचमुच बेहतर इंसान बनने की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।